कभी कभी एक छोटा सा अपमान इंसान के दिल में ऐसी आग जला देता है कि वह या तो उस आग में जलकर राख हो जाता है या फिर उस आग को मशाल बनाकर दुनिया को रोशन कर देता है। यह कहानी उस शख्स की है जिसने अपमान की चिंगारी को अपने हौसले की हवा दी और उसे एक ऐसी मशाल में बदला जिसने समाज के अंधेरे को चुनौती दे डाली। यह कहानी है महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले की, एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ अपने लिए बल्कि लाखों दबे कुचले लोगों के लिए बराबरी का सपना देखा और उसे सच करने की ठान ली तो बात है। 11 अप्रैल 1991 के दिन महाराष्ट्र के पुणे शहर की संकरी गलियों में एक विशेष माहौल था। ज्योतिबा देवता का वार्षिक मेला पूरे जोर शोर से मनाया जा रहा था। बाजार में फूलों की रंग बिरंगी मालाएं, मिठाइयों की दुकानों की महक और भक्तों की भीड़ थी। मंदिर की घंटियों की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। इसी दिन एक साधारण माली परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया ज्योतिराम, जो ज्योतिबा देवता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक था। यह बच्चा कोई राजकुमार नहीं था, न ही किसी प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था, लेकिन उसमें एक ऐसी दिव्य चमक थी जो एक दिन पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। ज्योतिराम का परिवार माली जाति से था, यानी वे लोग जो बगीचों को हरा भरा करने, फूलों की खेती और फल फूल उगाकर बाजारों को सजाने का काम करते थे। उत्तर भारत में इन्हें सैनी के नाम से जाना जाता था। माली जाति की कई उपजातियां थीं, जैसे रामी, कांची, कुशवाहा, सूर्यवंशी और भी कई। लेकिन उस समय की कठोर जातिवाद व्यवस्था ने इन सभी को शूद्र की श्रेणी में धकेल दिया था। समाज की नजर में ये लोग नीच समझे जाते थे, जिनका काम केवल मेहनत करना और ऊंची जातियों की सेवा करना था। उस समय का समाज आज के सबसे बुरे सपने जैसा था, जिसमें दलितों और निचली जातियों को इंसान समझा तक नहीं जाता था। उन्हें गांवों के बाहर टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर उनकी परछाई भी किसी ऊंची जाति के व्यक्ति पर पड़ जाए तो उन्हें मार मार कर अधमरा कर दिया जाता था। मंदिरों के दरवाजे उनके लिए बंद थे। कुओं से पानी लेने की बात तो दूर, उन्हें कुएं के पास खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। औरतों का हाल और भी बुरा था। उन्हें घर की चारदीवारी में कैद रखा जाता था और निचली जाति की औरतों को तो दोहरे अत्याचार झेलने पड़ते थे। शिक्षा, वह तो सिर्फ ब्राह्मणों और ऊंची जातियों के लिए थी। अगर कोई दलित या शूद्र पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी उंगलियां तक काट दी जाती थी। ब्राह्मणवाद उस समय अपने चरम पर था। पुरोहित समाज को अपने इशारों पर नचाते थे। अंधविश्वास और रूढ़ियों का जाल ऐसा था कि लोग सच और झूठ का फर्क ही भूल चुके थे। ये वह दौर था जब इंसानियत को कुचल कर जाति और धर्म के नाम पर बांट दिया गया था। ज्योतिराव का परिवार भी इस भेदभाव का शिकार था। माली होने के नाते उन्हें हर कदम पर ताने सुनने पड़ते थे। बाजार में उनकी सब्जियां खरीदी जाती थीं, लेकिन उनके साथ इंसान की तरह बर्ताव नहीं किया जाता था। ज्योतिराव का बचपन इन तानों और अपमानों के बीच बीता। वह छोटा बच्चा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ देखती थीं। वह देखता था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सम्मान नहीं मिलता। वह देखता था कि उसकी मां को बाजार में लोग नीची नजरों से देखते हैं। वह देखता था कि गांव के स्कूल में सिर्फ ऊंची जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जबकि उसके जैसे बच्चे सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा हुए माने जाते थे। उसके छोटे से दिमाग में सवाल उठने लगे, ऐसा क्यों है? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या हमें पढ़ने का हक नहीं है? क्या मेरी मां को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? यह सवाल कोई साधारण सवाल नहीं थे। ये सवाल उस क्रांति के बीज थे जो ज्योतिराव के दिल में बोए जा रहे थे। वह बच्चा जो पुणे की गलियों में अपने पिता के साथ बगीचे में फूल लगाता था, धीरे धीरे समाज की सच्चाई को समझ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका यह गुस्सा, यह बेचैनी एक दिन उसे इतिहास का सबसे बड़ा समाज सुधारक बनाएगी। ज्योतिराव के जीवन को देखकर बाद में कई बड़े लोगों ने उनकी तारीफ की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा कि वह भारत में सामाजिक क्रांति के पहले सच्चे नायक थे, जिन्हें बुद्ध, महावीर और गुरु नानक जैसे महापुरुषों का उत्तराधिकारी माना जा सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्होंने ज्योतिराव को बुद्ध और कबीर के बाद अपने तीसरे गुरु के रूप में सम्मान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भविष्यवाणी की कि जैसे जैसे भारत में किसान और मजदूरों का उदय होगा, ज्योतिराव का नाम और चमकेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, महात्मा गांधी से पहले ज्योतिराव को महात्मा की उपाधि दी गई थी और खुद गांधी जी ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा था। लेकिन यह सारी महानता अभी कोसों दूर थी। अभी तो ज्योतिराव एक छोटा सा बच्चा था, जिसके सामने समाज का क्रूर चेहरा था। उसे अभी अपमान की उस आग से गुजरना था जो उसे स्टील की तरह मजबूत करने वाली थी। लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि भेदभाव का विरोध ज्योतिराव के खून में ही थी, क्योंकि इनके परदादा ने भी जातिवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह किए थे। लेकिन आगे क्या हुआ, वह देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अगला पार्ट हम जल्दी ही लेकर आएंगे।